हेलो बच्चे, आज हम लोग ये सीखेंगे, पार्ट 2 में सीखेंगे कि प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 किस प्रकार बनाया जाएगा। आज पार्ट 2 में हम लोग ये सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। अभी तक जितने भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वह पार्ट 1 देख लेंगे। प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक सवाल को खूब बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। तो अभी तक जितने भी बच्चे नए हैं कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन रिश्तेदारों में जहां पर बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कि मैट्रिक की तैयारी करने वाले हैं, उन बच्चों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह सॉल्यूशन किया जाएगा उसको देखेंगे हम लोग गौर से। बशर्ते क्या है कि शुरू से लास्ट तक आप बने रहेंगे तो मैं आशा करूंगा कि 100% आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा, जो भी सॉल्यूशन बताया जाएगा, वह सब सॉल्यूशन आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक ही वीडियो में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले भली भांति इसको पढ़ते हैं। HCF, HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब महसा होता है। HCF का मतलब महसा होता है। महसा बच्चे HCF 306 और 657, ये दोनों अंकों का HCF आपका 9 है। दोनों अंकों का HCF क्या है? 9 है। ठीक है, करार दिया हुआ है। उसके बाद एलसीएम दोनों अंकों का, जिससे 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चे दो संख्याएं दी हुई है और उन दोनों संख्याओं का महसा दिया हुआ है और आप उन दोनों संख्याओं का लहसा निकालेंगे। ओके, दोनों संख्याओं का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे बच्चे। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों संख्याओं का एलसीएम किस तरह निकलता है, देखते हैं। देखिए, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, पहले इन दोनों संख्याओं को यहां लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं में मैं ए बी छांटूंगा। ए बराबर 306 और बी बराबर आपका हो जाएगा 657। ये दो संख्या है, ए और बी दो संख्या है जिनका महसा 9 है, तो हमको लहसा निकालना है। इनका एचसीएफ भी लिख लेता हूं बच्चे, एचसीएफ बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल। और उसके बाद बच्चे, अगर कोई भी बच्चे, आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, दिया गया भी है, नहीं तो आप यहीं से भी लिख करके बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको दो संख्या दी गई है, ए और बी दो संख्या दी गई है और एचसीएफ उसका 9 है, तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो बच्चे देखते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम, एलसीएम बराबर व्हाट? एलसीएम बराबर व्हाट? हमको एलसीएम का गणना करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फार्मूले की ऊपर। इसको फार्मूले पर हम लोग बैठाएंगे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे। तो बच्चे इसको निकालने का फार्मूला है कि HCF गुणते एलसीएम बराबर ए गुणते बी। ये रहा आपको फार्मूला। इस फार्मूले पर आप एलसीएम भी अगर पूछे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी पूछे तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि एलसीएम का मान दे दे तो एचसीएफ निकाल लेंगे क्योंकि एलसीएम के मान को बैठा देंगे,
और HCF का मान दे दे तो HCF के जगह पर HCF बैठा करके आप LCM निकाल लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं तो 100% देवे करेगी, दो संख्या 100% दे दी जाएगी और आपको केवल निकालना रहेगा LCM और नहीं तो HCF। यो अधिक से अधिक 2 नंबर का परीक्षा में पूछने का चांस रहता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं। यहाँ पर HCF आपका क्या है, HCF के जगह पे HCF के मान को बैठाना है। HCF आपका 9 है, हम इसके जगह पर 9 बैठा देंगे। LCM मेरा क्या है, तो LCM नहीं पता है बच्चे, हम LCM का LCM ही लिख देते हैं, LCM लिख दिए। यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मैं इसको एक को पहली संख्या कर दिया, इसको दूसरी संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 306 और गुणते यहाँ पर हो जाएगा 657। दोनों संख्या A गुणते B, A का मान है 306, B का मान है 657, मैंने यहाँ 657 रख दिया। अब देखते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर चर चर केवल अचर है, यहाँ पर चर अचर दोनों है, तो नियम कहता है कि चर चर एक तरफ कर देना होगा, अचर अचर एक तरफ करना होगा। तो 9 इधर गुणा में है बच्चे, अगर इस साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका अब LCM, क्या बचता है, LCM बचता है। उस साइड को इधर भेजेंगे तो 306 गुणते 657 अब बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चे, बटा में, क्योंकि यहाँ से गुणा जब इधर आता है बाबू तो बटा हो जाता है। ठीक है, इधर से गुणा जब इधर से आएगा तो भागा हो जाएगा बच्चे, और इधर से यदि भागा इधर आता है तो गुणा हो जाएगा। गौर से इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 में आपको ये समीकरण पढ़ाते समय ये सब चीजों को नॉलेज दिया गया होगा कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई भी अंक जाता है तो क्या हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे 6, 7, 8 में खूब भली भांति अच्छे से पढ़े होंगे समीकरण, उनको जरूर ये चीज पता होगा कि अगर एक साइड से दूसरे साइड में कोई भी गुणा भागा जोड़ घटाव जाता है तो क्या हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर भागा होकर जाने का मतलब कि भागा अब कटाना, तो बच्चे कटाएंगे, हम लोग कटाते हैं। 9 इकाई 9 कट जाएगा और यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 9 साते 63, 7 बार में बच गया 2 और 9 तेरी 27, यानी 9 साते 63 जाएगा 65 के नीचे, तो 2 बच जाएगा और 2 उतरेगा तो ऊपर ले 7 भी उतर जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 27, और 27 आपका चल जाएगा 9 तेरी 27, यानी कितने बार में, 3 बार में, यहाँ 73 बार में दोनों कट गया। अब क्या होगा बच्चे, LCM बराबर आपका 306 गुणते यहाँ पर 73 आ गया। ठीक बच्चे, 306 गुणते कितना आ गया, 73 आ गया। अभी दोनों का हम मल्टीपल कर देंगे, मेरा LCM निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चे, LCM निकल करके क्या होगा, सामने आ जाएगा। अब गुणा करते हैं बच्चे, यहाँ पर गुणा आप कर लेंगे, 3 छक्के 18, 3 जीरो 0, 3 तिरिके 9, 7 छक्के 42 के 2, 7 जीरो 0, 4, 7 तिरिके 21, जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 9 3 9 4 13 के 3 हो जाएगा, 1 1 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए बच्चे, फिर से एक बार गुणा कर लीजिए, 3 छक्के 18 के 8, 3 जीरो 0, 1, 3 तिरिके 9, 7 छक्के 42 के 2, हांसी में लगा 4, 7 का 7 जीरो 0, 4 हो गया, 7 तिरिके 21, छोड़िए 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2, यानी 22,338 आएगा, 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 5 है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को खूब बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने हल किया। ठीक है बच्चे, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है बच्चे कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n पे 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या की बात बोला गया है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का बात बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या कर है कि n के लिए, तो बच्चे यहाँ प्राकृतिक संख्या n की बात बोला है, तो n प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। n प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 1 2 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, डॉट डॉट 1 लिख लेंगे और यहाँ पर इस संख्या को लाएंगे। मेरा ये बोल रहा है 6 पावर n 0 पर समाप्त होता है, इसको लाएंगे यहाँ पर। तो बच्चे 6 पावर जो n है वो 0 पर कब समाप्त होगा? ठीक है, 6 पावर n जो है वह 0 पर कब समाप्त होगा? तो बच्चे यहाँ पर पहले बोला कि n बराबर कोई प्राकृतिक संख्या, यहाँ प्राकृतिक संख्या बोला, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, इसमें कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। 1 मान भी बैठा सकते हैं, 2 मान भी बैठा सकते हैं, 3 मान भी बैठा सकते हैं, 4 मान भी बैठा सकते हैं, इस तरह भी आप समझ सकते हैं जी। तो यहाँ पर आप जब मान बैठाएंगे 6 पावर n का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि n बराबर हमने 1 लिया। n बराबर जब 1 लेंगे बच्चे तो ये क्या बन जाएगा आपका? अब तो ये बनेगा 6 बनेगा जी। तो अब कह रहा है कि 0 पर कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, ये चीज को जानना जरूरी है। तो बच्चे यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणते 3 आता है, 2 गुणते 3 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 गुणते 3 आ गया तो ये तो 0 पर समाप्त हो नहीं सकता है। तो बच्चे 0 पर कब समाप्त होगा? 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड, ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित होगा, तभी जाकर वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये 0 पर समाप्त कब होगा बच्चे? जब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित होगा, तभी आपका संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बोला 0 पर समाप्त हो सकती है, यहाँ लिखेंगे नहीं, पहले लिख देंगे नहीं, कॉमा लगाएंगे यहाँ। अब लिखेंगे 6 पर पावर n 0 पर तभी समाप्त होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पावर 2 तथा 2, ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के धनात्मक घात शामिल हो। ठीक है, यह संख्या 0 पर कब समाप्त होगी? जब इसके अभाज्य गुणनखंड में, जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, इस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों सम्मिलित होगा, तब जाकर के क्या होगी? यह 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 जब सम्मिलित और 5 जब सम्मिलित होगा, तब जाकर के अभाज्य गुण क्या होगी? यह 0 पर समाप्त होगी। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई संख्या का इकाई अंक 5 है, ठीक है, 5 पर कब समाप्त होगा? तो बच्चे उसके लिए क्या नियम होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो संख्या बोल रहा है उसका सीधे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होगा, तो में 2 शामिल न रहना चाहिए और में ओनली 5 ही शामिल रहे।
जब उसमें ओनली 5 शामिल रहेगा तो वह 100% इकाई अंक पर 5 पर ही समाप्त होगी, इकाई अंक 5 पर ही समाप्त होगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5 बन करके रेडी हो गया बच्चे। ठीक है, मैं आशा करता हूं बच्चे ये आपको जरूर समझ में आया हो। तो अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 6 है वो क्या बोल रहा है, सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सुनते हैं, सुनेंगे बच्चे गौर से। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 जोड़ 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते 13 जोड़, सही है 13 जोड़ 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको व्याख्या करके बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है बच्चे, कैसे ये भाज्य संख्या है उसे हम लोग मतलब कि व्याख्या करेंगे, उसको हम देखेंगे भली भांति, उसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद बताएंगे कि ये मतलब भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे गौर से इस चैनल पे बने रहेंगे, इस क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा बच्चे। आते हैं हल। यहाँ एक संख्या आपका ये है, एक संख्या आपका ये है, इस संख्या को मैं यहां उतारता हूं। 7 गुणते 11 गुणते 13 जोड़ 13। ठीक है बच्चे जी, अब क्या किया जाएगा, पहले इसी को हल कर लेते हैं। देखिए इन दोनों संख्याओं में देखेंगे 2 स्टॉपेज है, एक गुणा का स्टॉपेज बीच में प्लस आ गया, एक स्टॉपेज प्लस के इस साइड में, एक स्टॉपेज प्लस के इस साइड में। देखेंगे एक स्टॉपेज इधर है और एक स्टॉपेज ये 13 है। प्लस के पहले प्लस के बाद, इससे भी आप पकड़ सकते हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद, इससे भली भांति आपको पकड़ाएगा कि प्लस से इधर सब मान क्या है गुणा में है तो 1 हो जाएगा, प्लस के इधर प्लस दे जो दिया है वह 1 13 है, 2 स्टॉपेज हो गया। तो इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है बच्चे, जो दोनों में मिलेगा उसको हम बाहर कर देंगे, इसको कॉमन कहते हैं या उभयनिष्ठ संख्या कह सकते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है, तो 13 है। उभयनिष्ठ संख्या कहने का मतलब या कॉमन कहने का मतलब बच्चे जो दोनों में मिलता हो। दोनों में कौन मिल रहा है, आप इसको देखिए दोनों में कौन मिल रहा है। तो दोनों में देखिए इसमें 13 मिल रहा है तो इसमें भी 13 मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 को बाहर करेंगे। 13 को हमने क्या किया, निकाल लिया। यहां बचेगा क्या, 7 गुणे 11 बच्चे 7 गुणते 11 बचेगा और जोड़ ये 13 तो बाहर निकल गया। इनमें से 13 जोड़ कर दिए, 13 जब निकल जाएगा बच्चे तो आप 13 को आप भली भांति जानते हैं कि 13 गुणे 1 भी कभी कभी लिखा जा सकता है, उसमें 1 छिपा रहता है। तो 13 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, बच गया। अब गौर करते हैं, यहाँ देखेंगे 11 7 कितना होता है 77, ये बीच में गुणा करना होगा बच्चे। ठीक है, 77 प्लस 1 हो गया। अब 77 एक जोड़ देंगे तो 13 गुणते क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, यह भाज्य संख्या यहीं से पकड़ाएगी कि कैसे है। ठीक है, यह भाज्य संख्या यहीं से पकड़ाएगी कि ये कैसे है। तो बच्चे भाज्य संख्या कब होगी, जब उसके इकाई अंक पर, उसके इकाई अंक पर या इकाई अंक छोड़ अगर देते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या कब कही जाएगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 में से कोई एक संख्या शामिल हो या 5 और 2 दोनों संख्या शामिल हो। ठीक है, भाज्य संख्या कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में बच्चे 5 और 2 में से कोई एक संख्या शामिल हो और नहीं तो वो दोनों संख्या शामिल हो, तब वो संख्या 100% भाज्य संख्या कही जाएगी। तो गौर करते हैं, इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। 13 तो गुणनखंड में है, ये है, एक गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2, 2 दूनी के 4 और 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 38 दूनी 78 होता है।
ठीक है बच्चे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है कि नहीं है? है ना, 2 शामिल है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। क्या हो गया बच्चे? भाज्य हो गया। यहां पर क्या लिख देंगे? ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य है। क्या लिखेंगे बच्चे? ये भाज्य है। ओके, ये भाज्य हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्टेप इसका उठाते हैं। इसका दूसरा स्टेप ये है, इसको उठा लेते हैं हम। दूसरा स्टेप को यहां पुनः लिख देते हैं। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 जोड़ 5। ठीक है बच्चे, ये दूसरा स्टेप है, इसको हमने उठाया। अब यहां से हम देखते हैं कि ये वाली संख्या भाज्य है कि नहीं है। तो इस वाले भी संख्या को हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करने को देवे किया है, हम खूब विस्तार से खूब व्याख्या करके हम समझ लेंगे कि ये सही में भाज्य है या नहीं भाज्य है। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें से जिस तरह आपको मैंने इसमें बताया कि देखिए दोनों में से क्या उभयनिष्ठ था, कौन सी संख्या उभयनिष्ठ थी, वो दोनों में से आपने निकाला। उसी तरह इसमें भी आपको देखना होगा कि दोनों में से कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो आप देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है। मैं बताया कि इसमें भी 2 स्टेप है, इधर गुणा वाला एक साइड में कर दीजिए, प्लस के बाद इधर एक साइड में हो जाएगा। तो इधर बच्चे इसमें से एक पद इधर हो गया, इतना दूर तक एक पद मानते हैं हम, क्योंकि ये मल्टीपल वाला में है। इधर एक पद इधर हो गया। तो इसमें भी 5 आपका उभयनिष्ठ है, इसमें भी 5 है। दोनों में से 5 हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। दोनों में से 5 क्या कर देंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं बच्चे, 5 बाहर हो गया। तो अब बचेगा क्या? यहाँ पर देखिए 6 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 4, 5 तो निकल गया, 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 जोड़। यहाँ से आपको मैंने एक बार बताया हूँ कि ये 13 गुणे 1 होता है, उसी तरह 5 गुणे भी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप क्या करेंगे? ये सबका मल्टीपल करेंगे। जैसे इसमें मैंने बताया कि अब जो बचा रहेगा उसका मल्टीपल करके एक को जोड़ देंगे। नियम कहता है कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो। तो में का है ही नहीं है, भाग है ये नहीं है, तो गुणा है तो गुणा कर दिए, और धन को क्या किए? उसमें ले जाकर के जोड़ दिए। ठीक है बच्चे, इसके लिए भी मैंने बोर्ड मार्क्स से संबंधित भी क्वेश्चन डाला है बच्चे। यदि जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन डाला गया है, प्ले लिस्ट में जाकर के उसे भी आप देख सकते हैं। ओके बच्चे जी। तो अब यहां से लेकर के यहां तक संख्याओं को आपने क्या किया? गुणा किया। अब करना होगा, किए नहीं, करना होगा। करिए बच्चे, देखिए यहां से 1 दूनी के 2, 2 के 6, 6 चौके 24, 24 छके 24 छके बच्चे 6 गुणा कर लेंगे 4 से। यहाँ पर 24 छके 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 144। ठीक है, 144 में फिर क्या बचा? 7 बचा। 7 का गुणा कर दीजिए, 7 28, 7 28 2 30, 7 और 3 10। कितना हुआ बच्चे? तो यहां पर हो रहा है 1008, 1008 जोड़ 1। ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फिर से गुणा कर सकता है। 2 का 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 में 6 का गुणा कर भी किया हूँ 144, 144 में 7 का गुणा किया गया है 1008। ठीक है, करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। 1008 में 1 जोड़ेंगे आप तो 1009 होगा। फिक्स है कि होगा जी? तो ये 5 गुणते, अब तो कोष्टक टूट जाएगा, जब ये जुटेगा तो कोष्टक टूटेगा। 1000 क्या हो गया बच्चे? 9 हो गया। गौर कीजिए, पहले मैं बताया आपको क्या? मैं बताया कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो, 2 शामिल हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों शामिल हो, ये दोनों संख्याएं यदि शामिल हो तो वह 100% संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। और दोनों में से दोनों न शामिल हो तो वह क्या होगी? अभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी? अभाज्य होगी। तो यहां पर बच्चे 5 तो मिल गया, यहीं पे सामने दिख रहा है 5, इसलिए क्या होगी? यह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्या लिखेंगे? ये भी भाज्य है।
तो बच्चे अब तो सम्मिलित रूप से आप लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में 2 और 5 में से कोई संख्या शामिल थी, इसलिए ये दोनों संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। तो मैं आशा करता हूं बच्चे कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। समझ में आया होगा बच्चे, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सीखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया जाएगा, इससे भी वो आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि 7 क्वेश्चन नंबर कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो 7 की ओर चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 जो है वह देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ऐसा होता है कि देखन में मान लीजिए कि बड़ लागत है, घाव नहीं करत गंभीर। ठीक है, ऐसा कोई कहानी सुनने को मिला होगा, और ये भी सुने होंगे देखन में छोट लागत है, घाव करत गंभीर। ऐसा भी आप सुने होंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया गया है। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत लंबा है बच्चे, वो 4 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं बच्चे कि हमारा 7 में क्या बोल रहा है। ये तो देखने में बहुत बड़ा है, 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन है, देख करके ही बच्चे और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, एकदम आसान है। इतना छोटा है कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना भी छोटा ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पहले गौर से समझते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है जी, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान हो, प्ले ग्राउंड जिसको बोलते हैं, खेल का मैदान है जहां बच्चे जाकर के किसी प्रकार का खेल खेलते हैं। वो कैसा बच्चे बता रहा है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार। ठीक है, वृत्त तो आप जान ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं क्लास 6, 7, 8 से ही आप चालू किए होंगे, 9 तक ही पढ़े होंगे वृत्त, और 10 में भी हमें वृत्त पढ़ना है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की है सोनिया नाम की, वह एक चक्कर लगा रही है तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, रवि एक लड़का है और सोनिया नाम की एक लड़की है, और दोनों उस मैदान को चक्कर लगाते हैं। तो एक बार एक चक्कर लगाता है तो एक को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और दूसरा को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब समझते होंगे आप, एगो थोड़ा सा तेज दौड़ा होगा, एगो थोड़ा सा कम तेज दौड़ा होगा, एगो स्लो दौड़ा होगा, एगो तेज दौड़ा होगा, तब तो जाकर के एगो का कम समय लगा। जब आप स्पीड करेंगे तो 100% की कम समय में तय कर लेंगे दूरी, और जब आपकी चाल में कुछ कमी रहेगी तो वह दूरी थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मानने के लिए बोला है, एक ही समय से दोनों आदमी को अगर दौड़ाया जाए, ठीक है, और एक ही स्थान से भी दौड़ाया जाए और एक ही समय से भी दौड़ाया जाए, तो एक आदमी 12 मिनट में कर लेता है तय, और एक आदमी 18 मिनट में कर लेता है। तो कह रहा है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इतने समय बाद की बात बोल दिया बच्चे कि दोनों आदमी मिलकर के पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहां से वो दौड़े थे वहां पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो बच्चे ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते हैं और चकचक आपका आ जाता है। तो बच्चे आपका एक हो गया, एक लड़का 18 मिनट में जा रहा है, एक लड़की 12 मिनट, नहीं, लड़की 18 मिनट में गई है और लड़का 12 मिनट में। ठीक है, लड़का तेज दौड़ा है इसलिए 12 मिनट में ही दूरी तय कर लिया है, और लड़की थोड़ा सा कम तेज दौड़ी है इसलिए वह 18 मिनट में। सोनिया को दूरी तय करने में कितना मिनट लगा है, 18 मिनट, और लड़का को दूरी तय करने में 12 मिनट। तो दोनों को एक ही स्थान पर मिलने की बात कही जा रही है, तो दोनों का आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। यहां पर 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। यहां पर लेंगे 18 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3, यहाँ लेंगे 12 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3। अब नियम आपको मैं तो चैप्टर नंबर 1 में बताया है, प्रश्नावली 1.1 में बताया है कि एलसीएम कैसे निकलता है, और प्रश्नावली
1.2 में भी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको बताया गया है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो मैं आपको बताए थे, अगर जो बच्चे आज नहीं समझ पाए हैं वो जरूर उस वीडियो को देख करके समझ लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एकदम इजी तरीके से बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना आए। ठीक है, तो अब क्या बताए थे मैं, जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा देख लेंगे। मैं बताया था कि दोनों का अगर एलसीएम निकालना हो तो जो मिलता है वो भी लिख लिया जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी लिख लिया जाता है, और लिख कर क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो बच्चे मिल क्या रहा है, यहाँ देखेंगे 3 मिल रहा है, यहाँ देखेंगे 2 मिल रहा है। पहले ही 2 को और 3 को बाहर निकाल लेंगे, निकल गया दोनों बाहर, एक इसमें से और एक इसमें से। और इसमें क्या क्या नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, तो इस 3 को भी निकालेंगे, इस 2 को भी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबका मल्टीपल कर देंगे बच्चे। क्या करना क्या है, 2 3 6 6 18 18 दूनी के 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह दोनों लड़की और लड़का अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, 36 मिनट बाद दोनों लड़की लड़का क्या करेंगे, अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 बनकर के आपका रेडी हो गया। मैंने बोला था कि इसको तो और इजी से बताएंगे बच्चे, ज्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं होगी। मैं बोला हूं कि बड़ देखने में है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह आपका ये प्रश्नावली का सातों सवाल खत्म हो गया बच्चे। तो यदि बच्चे सभी बच्चों को समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।